पहले पहले वाले क्वेश्चन। हेलो गाइज, मेरा नाम है लोकेश सामरिया। आपका हमारे क्लास 2.0 में स्वागत है। तो आज जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो तो हम बाद में देखेंगे। पहले मैंने कल आपको 3 क्वेश्चन दिए थे, उसमें गलती हो गई थी। मैंने आपको क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में दिया, तो वहाँ पे देख लेना। सॉरी, वो आपको मैं दे नहीं पाया थोड़ा सा। तो वो 3 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे पहले, फिर हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जैसे हम हमेशा करते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। मैं आपको थोड़ा सा टाइम और दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर वो नहीं हो पाया था, तो आप इसको देख लो, लेकिन इतना टाइम नहीं दूंगा, थोड़ा ही दूंगा कि अपने को चैप्टर एचसीएफ भी आज कंप्लीट करना है। तो इसको देख लो, इसको देख लो 15-20 सेकेंड में बता दो। और ये भी बता दो कैसी आपकी तैयारी चली है रीड की। और आज कल मैंने एक वीडियो डाला था और सर ने भी डाल दिया है, रीड की कैसे तैयारी करनी है वो भी देख लो। अपना टाइम टेबल सब कुछ सेट कर लो, माइंडसेट, हेल्थ, ये सारे मैंने जो फैक्टर है, जो पद ये होते हैं वो मैंने आपको डिस्कस किए हैं। जो मैंने कल डाला था सुबह, जो रणनीति मैंने बनाने का तरीका बताया था बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से, तो देख लेना अगर आपको पसंद आए तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या बोला है? 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 201 है, तो सबसे छोटी संख्या बताओ। मैंने मान लिया सबसे छोटी संख्या x है। अब इस आगे वाली विषम संख्या कौन सी होगी? क्रमागत मतलब ऐसे मतलब तीनों क्रमागत है, तो इसके आगे वाली कौन सी होगी? x+2। कैसे? अगर कोई 3 है तो आगे वाली विषम संख्या 5, आगे वाली विषम संख्या 7। करेक्ट है? तो आगे वाली क्या होगी? x+4। ठीक है, जस्ट अब क्या इन तीनों का योग 201 है, तो x + x+2 + x+4 बराबर क्या? 201 है। यहाँ पे क्या होगा? 3x + 6 क्या है? 201 है। तो 3x क्या हो गया? 201 - 6 मतलब 195। करेक्ट है? 195। तो 195 अगर 3 का भाग दूंगा कितना आएगा? 19 में कितने बार गया? 18 बार। 6 बार गया, बचा 1। 15 में कितने बार गया? 5 बार। तो x का मान क्या आएगा? 65। तो आपकी सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 65। उससे बड़ी संख्या 67 और उससे बड़ी 69। ये आपकी 3 क्रमागत संख्या जिसका योग क्या है? 201 है। तो ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात थी। अब यहां पे अगर आपको ये भी पूछा जाता 3, यहां पे सम बोल दे संख्या, तब भी यही होता। x वहां पे क्या हो जाता? मान लो 2 है तो उसके आगे वाली सम संख्या कौन सी होगी? 4। उसके आगे वाली 6। तो ये x है तो ये x+2 ही होने वाला है, ये x+4 होने वाला है। तो वैसे ही चलता। तो यहाँ पे सम हो या विषम हो, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, तरीका सेम ही रहने वाला है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। मतलब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे आपको पूछे जा सकते हैं अगर कोई इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसे चांसेस इस क्वेश्चन के बहुत ज़्यादा है। तो लिख लो, फिर मैं अगला क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। देखें अगला क्वेश्चन। लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो यार, जल्दी। चलो देखते हैं अगला। अगला भी आपका ऐसे ही इंपॉर्टेंट है वैसे। दूसरा नंबर क्वेश्चन ये क्या? 4 क्रमागत सम संख्या दे दी। अब सम संख्या दे दी और इनका योग आपको दे रखा है। योग कितना है आपका? कहाँ? ये रहा, 332 है इनका। तो बताने है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, या बताओ जैसे अभी क्या है वैसे ये करना है, तो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी दोनों की। ऑप्शन आपको पता ही है, 76, 86, 66 और 68। ये आपके ऑप्शन है। जल्दी से इसको मुझे बता दो क्या आपका आंसर आ रहा है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग इतना है, तो सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी होगी? जल्दी से अपना कमेंट कर दो, कर दो जल्दी से, कर लो इसको जल्दी से। ये हमारे लड्डू क्वेश्चन होते हैं।
अभी तक जितने चैप्टर बनाए हुए एकदम उसमें इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, कोई टफ क्वेश्चन अभी तक नहीं आता ना आएगा। टफ वाले तो आगे आने वाले हैं जैसे जैसे लेवल बढ़ने वाला है, तो इनको बहुत जल्दी करने की कोशिश करो। मान लो अगर 30 सेकंड आपको एक क्वेश्चन को टाइम मिलता है ना, तो ऐसे क्वेश्चन को 10 सेकंड में करने की कोशिश करो, ताकि वो 20 सेकंड आप जो हार्ड क्वेश्चन आएंगे उनको आप दे सको। चलो देख लेते हैं। तो क्या है, 4 क्रमागत x, x + 2, x + 4 और x + 6 जोड़ दो। इनका जो 332 है तो क्या होगा 4x + 6 4 10 + 12 332। तो 4x क्या आएगा 332 - 12 320। x क्या आएगा 320/4। इसमें कितनी बार भाग जाएगा 8 80 बार, 80 बार आएगा क्या। तो एक ऑप्शन गलत दे दिया, फिर आपको थोड़ा सा गलती होगी ऑप्शन में, या करेक्ट है क्या देख लेते हैं अभी। हाँ ठीक है, x का मान 80 आएगा। अब हमें पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या बताओ, वो कौन सी है x + 6। x कितना है 80 + 6 86। तो सिंपल सा आंसर आपका बी हो गया। कोई बड़ी बात नहीं थी, जैसा पिछले वाला किया था वैसे ये किया है। तो जल्दी से उसको नोट कर लो, फास्टली नोट कर लो इसको। देखे नया क्वेश्चन, चलो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन आपका है 810 को ऐसे 2 भागों में बांटो कि पहले भाग का 5 गुना दूसरे भाग के चौगुने मतलब 4 गुना के बराबर हो तो छोटी संख्या बताओ। मतलब हम दोनों भागों बांटेंगे ना 2 भागों में, तो उसमें से जब सबसे छोटी संख्या है वो बताओ। बस उसमें ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। मतलब कंडीशन जो हमने यहाँ पे दी है, जो हमारे यहाँ पे बोला जाता है इसको स्थिति दी है या एक रिस्ट्रिक्शन दी है, वो पूरा होना चाहिए। मतलब जो पहला भाग का 5 गुना दूसरे भाग के 4 गुना के बराबर होने चाहिए, ऐसी 2 संख्या में निकालनी है और उसमें से जो छोटी है वो हमें बताना है। ऑप्शन देता हूं मैं आपको 270 360 181 और आपका 510। बताइए जल्दी से, बताओ बच्चों बताओ, दोस्तों बताओ जल्दी से क्या आएगा आंसर। जल्दी से बता दो। क्या आंसर आएगा इसका।
चलो देखें क्या, चलो अभी देख लेते हैं क्या बोला है। 810 के ऐसे दो भागों में बांटा जाए कि पहले भाग का 5 गुना दूसरे भाग के 4 गुना के बराबर है। मान लेता हूं 810 को दो भागों में x और y में बांटा गया, तो उन दोनों का योग 810 होगा। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। आगे क्या बोला है, दो भागों में बांटे, पहले भाग का 5 गुना, मतलब पहले भाग का 5 गुना दूसरे भाग के 4 गुना के बराबर है। एक तो ये इक्वेशन, दो इक्वेशन दे रखी है, दो वेरिएबल है, तो 5 सेकंड 10 सेकंड और देता हूं, एक बार और ट्राई कर लो जल्दी से। बिल्कुल सही है, कर लेते हैं। सिंपल सी बात, देखो अब मैं यहाँ से मैं कुछ या x की या कुछ y की वैल्यू रख दूँ यहाँ पे, तो आंसर आ जाएगा। जैसे मैं मान लो x की वैल्यू रख देता हूँ, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या है 4/5 y, यहाँ पे रखा 4/5 y प्लस y बराबर 810। लघुत्तम लिया तो कितना हो जाएगा 4y प्लस 5y/5 बराबर कितना 810। 9y/5 बराबर 810। 9 से कितनी बार गया, ये कितनी बार जाएगा 90 बार। तो y को तो मल्टीप्लाई किया 5 को, तो 9 पंजे कितना ये, और 9 पंजे कितना होता है 45, 450। तो y क्या है आपका 450। अगर y 450 है तो x क्या आएगा, x आएगा 810 माइनस 450, कितना हुआ 0। यहाँ पे 11 में से 5 गया 6, यहाँ पे 7 में से 4 गया 3, तो x क्या हुआ 360। मतलब दो कौन सी संख्या है 360 और 450, जिसमें जो स्थिति दी गई है कि पहले भाग का 5 गुना दूसरे भाग के 4 गुना बराबर है, मतलब इसका 5 गुना इसके 4 गुना के बराबर है, और इन दोनों का योग 810 है। बोला क्या, छोटी संख्या बताओ, छोटी कौन सी है 310 या 450। ऑब्वियस सी बात है 310 है, तो फाइनल आंसर क्या होगा अपना 310 होगा। तो बस ऐसे ही करना था। बस मैंने ये दो इक्वेशन निकाल ली जो मुझे भाषा में लिख के दी गई थी, सीधा नहीं दिया, सीधी इक्वेशन नहीं दी, मुझे भाषा में लिख के दिया। अब भाषा में आपको ऐसे लिख के दे देते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो कंफ्यूज मत हो। सिर्फ मुझे दो इक्वेशन चाहिए थी भाषा से, मैंने निकाल ली और आंसर आ गया। एज मच एज सिंपल। लिखो, फिर हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो पढ़ने वाले हैं आज। देखें, चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन क्या करो ताकि आपकी क्या हो प्रैक्टिस हो। प्रैक्टिस ही करनी है आपको मैथ में, तो क्वेश्चन जितने होंगे उतने अच्छे हैं। चलो, जो आज चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो बहुत बेसिक चैप्टर है, आपको आता भी होगा। उसको हम क्या कहते हैं, एलसीएम एचसीएफ। हिंदी में क्या कहते हैं, लघुत्तम समावर्त्य और महत्तम समावर्त्य। तो पहले हम समझते हैं इनका मीनिंग क्या है और इनको कैसे निकालना होता है। देखो, एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं आपको, कई बार बहुत बार डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा गया है, और बहुत बार आपको जब आप कैलकुलेशन करते हो उसमें भी प्रयोग में आते हैं। जैसे हमने अभी कैलकुलेशन की थी ना, हमारे पास ऐसा था 4y/5 प्लस y बराबर 810। तो यहाँ पे क्या लिया था हमने, लघुत्तम तो लिया था, लघुत्तम एलसीएम में तो लिया था, इसके नीचे 1 था, तो मैंने 5 और 1 का एलसीएम लिया था। वो आया था, कितना आया था 5 आया था। ये हमारे बहुत जगह काम आएगा, एलसीएम और एचसीएफ भी। तो ये हम आज सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले सीखते हैं कि एचसीएफ कैसे निकालना होता है और ये होता क्या है। फिर हम सीखेंगे एलसीएम कैसे निकालना है और क्या होता है, और इसके क्वेश्चन भी हम दोनों के डिस्कस करने वाले हैं। समझे? चलो देखते हैं। पहले समझते हैं हम एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब समझो, जैसे
13 है और 26 है। इसको क्या लिखना है, हमें गुणनखंड के रूप में लिखना है दोनों को। हमें पूछा जाए ना इन दोनों का HCF बताओ, तो जितनी भी संख्या दी है उनको गुणनफल के रूप में लिख लो। इसको मैं लिखा 13 इंटू 1, इसको मैंने लिखा 13 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते वो आप मर्जी। ठीक, ये इनके क्या गुणनखंड है। अब मुझे पूछा जाए कि HCF बताओ। HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब दोनों में ऐसी संख्या जो कॉमन हो और हाईएस्ट भी हो। इन दोनों में कौन सी कॉमन है, 13। तो इन दोनों का जो HCF क्या है, अगर HCF पूछा, HCF 13 और 26 का वो क्या होगा, 13 होगा। क्यों, इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या है, सिर्फ 13 ही है, और इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है। हाँ, एक कॉमन है तो उसका कोई मतलब नहीं है, इंटू एक करना हुआ, कोई बात नहीं। तो हाईएस्ट क्या है, सिर्फ 13 ही कॉमन है दोनों में, इससे ज़्यादा इसमें कोई कॉमन है नहीं। तो HCF का मतलब क्या है, इन दोनों में हमें कॉमन ढूंढना है और जितने कॉमन है उन सारों को मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपको दिया जाए, पूछा है आपको HCF निकालना है 26, 91 और 117 का, मुझे बताओ क्या आएगा। जैसे मैंने बताया ना, हाईएस्ट हमें जो कॉमन है इनमें उभयनिष्ठ है, अगर आप हिंदी में समझो, वो हमें लेनी है। बताओ। चलो लगभग क्या आंसर आ गया, तो देख लेते हैं। पहले मैंने क्या बोला, पहले इनके गुणनखंड करने, तो 26 के गुणनखंड करो 13 इंटू 2, 91 गुणनखंड करो, कितना आएगा 13 इंटू 7, और 117 गुणनखंड कितने होंगे 13 इंटू 9, 9 को 3 इंटू 3 ऐसे लिखना है। ठीक है, अब देखते हैं इन तीनों में पहले क्या कॉमन है, 13 कॉमन है, बाद में कोई कॉमन चीज़ है, 3 इसमें नहीं है, 2 इसमें लेकिन इन दोनों में नहीं है, 7 इसमें लेकिन इन दोनों में नहीं है, मतलब अब तीनों में से कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो इनका कॉमन क्या है, सिर्फ 13 है। तो तीनों का HCF क्या हो गया, 13 इनका HCF हो गया। समझ रहे हो बात को। अगर मान लो, अगर यहाँ पे मान लो इंटू 2 और होता और यहाँ पे इंटू 2 और होता, तो इनका क्या होता, डबल हो जाता ना। यहाँ पे 182 होता और यहाँ पे आपका 234 होता, और आपको पूछा जाता है कि तीनों में कॉमन कौन सा है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब HCF क्या है। तो क्या होता है, देखो तीनों में 13 कॉमन है, सेकंड तीनों में 2 भी एक बार कॉमन है, तो इंटू 2 और करते हैं, तो अब इनमें कॉमन 26 होता। समझ लो, अगर मान लो 1 2 और होता यहाँ पे, वो यहाँ पे मल्टीप्लाई और हो जाता, ठीक है, ये अलग बात है। तो यहाँ पे 2 बार 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 बार इधर भी और इधर भी, तो यहाँ पे 2 से और मल्टीप्लाई हो जाता, कितना हो जाता 12 52। समझ लो बात को। ऐसे हमें देखना है कि कौन कौन से कॉमन चीजें आ रही है, वो लेना है, उनको सबको मल्टीप्लाई कर देना है, तब हमारा HCF निकल के आ जाएगा। ये सिंपल से HCF का कंसेप्ट है, समझ गए। एक बार देख लो, फिर थोड़ा सा और चीजें इसमें बताऊंगा मैं, देख लो। देखें आगे, चलो देखते हैं। अब देखो, अभी तक तो क्या था, हमने इतना डिस्कस किया कि 26 91 में 117 मतलब एक ही है, उनका हम HCF निकाले थे। लेकिन अगर बोल दे 8/9 7/15 और 3/5, इसका मुझे LCM बताओ, वो कैसे निकालोगे, वो सीखते हैं। अरे आपको बोल दिया जाए A/B, C/D और E/F, मैंने मान लिया इनका क्या निकालना हो, अगर HCF निकालना हो, HCF कैसे निकालना है समझो। HCF निकाल देना ऊपर वाले का, मतलब ACE का निकाल दो, और नीचे वालों का LCM निकाल दो, इनका BDF। तो ये जो इतना है इसका HCF निकल के
आ जाएगा। ये इसका क्या फॉर्मूला है, ये लिख लो। इसके क्वेश्चन मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले हम एलसीएम भी सीखेंगे फिर इसके क्वेश्चन करेंगे। तो लिख लो पहले फॉर्मूला इसका। तो एलसीएम सिंपल सी बात है, अगर मान लो 2 3 कितने भी अपने को पद दिए गए, कितने भी अंक दिए गए, उनमें जो कॉमन है वो हमें लेना है और सारे कॉमन को मल्टीप्लाई कर देना है। वो हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया, या उसको मैप ऐसे कह सकते हो या महत्तम समावर्तक कह सकते हो, जो भी आप कहना चाहो याद रख सकते हो, ठीक है। और अगर एलसीएम ऐसे पूछा जाए एचसीएफ, ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल दो, नीचे वालों का एलसीएम निकाल दो, तो आपका ये एचसीएफ आ जाएगा। गॉट इट, समझ गए। देखें आगे, चलो एचसीएफ हो गया, अब एलसीएम देखते हैं। एलसीएम, इसको आप कैसे, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट मतलब लघुत्तम, इसको कहते हैं लघुत्तम लघुत्तम समावर्तक, समावर्तक कहते हैं, प्रत्यय नहीं कहते हैं, समावर्तक थोड़ी। इसका मतलब क्या वो समझो। इसका मतलब देखो, अगर मान लो आपको दे दिया जाए 30 है और 20 है, तो हमें एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसमें 30 का और 20 का भाग जाए, लेकिन वो लोवेस्ट भी हो। देखो यहाँ पे मैं लोवेस्ट का मतलब क्या समझो, अब यहाँ पे 120 भी है, 60 भी है। अब 60 में भी दोनों का भाग जाता है, 120 में भी दोनों का भाग जाता है, लेकिन हमें क्या देखना है, दोनों का भाग भी जाए और वो कम से कम हो। तो हम यहाँ पे 60 लेंगे, 120 नहीं लेंगे। तो समझो इस बात को। अब 60 से छोटी कोई हो नहीं सकती जिसमें 30 और 20 का दोनों का भाग जाए, तो 60 तो सबसे न्यूनतम है, तो हम ये लेंगे। तो ये इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो या तो आप ऐसे कर सकते हो, या मैं आपको अभी एक तरीका बताता हूं, उससे कर सकते हो। देखो इसी का निकालेंगे, 30 और 20 का, 30 का और 20 का। अब क्या करो आप, जैसे हम गुणनखंड निकालते हैं ना, भाग देना स्टार्ट करते थे, वैसे हम यहाँ पे भाग देना स्टार्ट करेंगे। अब पहले 2 का भाग जाता है दोनों में, दे दो। यहाँ पे 15 बार गया और यहाँ पे 10 बार गया। अब दोनों में किसका भाग जा रहा है, 5 का जा रहा है, दे दो। कितने बार गया, 3 बार गया, 2 बार गया। अब देखो, अब यहाँ पे दोनों में कोई कॉमन नहीं है ना, तो इसमें 3 का भाग दोगे ना, तो यहाँ पे 1 और 2 बचा रह जाएगा। फिर 2 का भाग और दे दो, तो ये भी 1 हो जाएगा। ऐसे आपको करना है। पहले तो देखो कोई कॉमन का भाग जा रहा है, दे दो। फिर देखो कि जो ये बचे हुए हैं ना, इसमें आप जो बचे हुए उसका भाग दे दो। इसमें 3 और 2 बचे थे, कॉमन कोई नहीं है, तो 3 का भाग दे दो, तो ये 1 बन जाएगा। 2 का भाग दोगे तो ये 1 बन जाए। इनको गुणा कर लो सभी को, 2 × 5 × 3 × 2, तो 3 दूनी 6, 2 × 5 10, तो क्या आ गया 60। ये आपका क्या होगा, एलसीएम होगा 30 और 20 का। सिंपल सी बात, आपको ऐसे करना है, आपका एलसीएम आ जाएगा। ये आप मेरे सीधा भी आप कर सकते हो अगर आपको पता लगता है, कोई बात नहीं, दोनों तरीके अपना ही कर सकते हो। ये भी सिंपल है, सिंपल से भाग देते जाओ, और जहाँ पे लगे कि कोई कॉमन नहीं आ रहा है तो जो संख्या है उनका भाग दे दो, वो करते जाओ लास्ट तक, जहाँ तक सारी 1 ना बन जाए, इनको मल्टीप्लाई करो। ये आपका क्या है, एलसीएम। ये सबसे इसका सरल तरीका है, तो उसको लिख लो। फिर हम इसके थोड़ा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें एलसीएम समझ में आ जाए। फिर हम चलेंगे कि एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ तो हम बेसिक समझा है अभी। लिखो इसको, चलो देख लेते हैं। मुझे बोला है एलसीएम निकालो 12, 30, 44 और 56 का। इसका एलसीएम क्या होगा, मुझे अब इतना ही निकाल लो कि मुझे इसका एलसीएम बताओ क्या होने वाला है।
कर लिया हो आपने अभी तक? देख लेते हैं। देखो मैंने क्या बोला, इनका इधर ऐसे लिखो, तो इनको लिख लिया। अब देखो 2 का भाग जा रहा है सब में, दे दो। 6 बार गया, 15 बार, इधर 22 बार। अब किसी में 2 का भाग नहीं जा रहा, चलो और दे दो। 2 का भाग किसी में और जा रहा है, तो इसमें 3 बार गया, इसमें 15 का 15 रहा, और इसमें 11 बार गया। अब 3 का भाग जा रहा है, दे दो। इसमें 3 का भाग 1 बार गया, इसमें 5 बार गया, इसमें कितनी बार नहीं गया? 5 का भाग दे दो, 1 1 11, और फिर 11 का भाग और दे दो, तो सब 1 1 हो जाएंगे। इन दोनों क्या कर दो, तीनों पाँचों को गुणा कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11। सिंपल सी बात है, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 इंटू 55, तो कितना आएगा देखो, 660। ये मैंने बताया आपको 2 को कैसे मल्टीप्लाई करना होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा 660। तो कुछ नहीं करना, भाग देते जाओ जब तक ये 3 जो भी संख्या है जितनी भी, वो तीनों सब 1 में ना बदल जाए, तब तक जब तक भाग देते जाओ और आपका आंसर आ जाएगा। चलो मैं आपको यहाँ पे वो बता देता हूँ ट्रिक एक बार और, कि 2 को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। सिंपल सी क्या करना था, देखो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। 5 2 10, 0 लेंगे, हाथ से रखेंगे 1, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, प्लस में इन दोनों मल्टीप्लाई किया, तो क्या 5 2 10 प्लस 5 1 5 15 और 1 16, तो 6 रखा, हासिल आगे 1 यहाँ पे। इसको बाद में इससे मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 1 5 प्लस 1 6, 660। तो ये है इसका एलसीएम आ गया। अब हमने सीखा कि इनका एलसीएम तो आ गया, लेकिन सर मान लो 2/3 5/8 या 7/9 इनका एलसीएम बोला जाए हमें, क्या होगा? जैसे हमें पहले एसएफ में बोला जाता था, अब एलसीएम ऐसा बोला जाए, उसका कैसे करेंगे तो बताते हैं। पहले आप इसको लिख लो, लिख लो इसको जल्दी से, फिर उसका भी देख लेते हैं। लिख लिया? चलो देखते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि एलसीएम निकालना है A/B C/D E/F का, तो ऊपर वालों को तो एलसीएम निकाल दो और नीचे वालों का एलसीएफ निकाल दो। क्या ऊपर वाला का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ निकाल दो। एचसीएफ में क्या हो रहा था, जैसा आपको याद होगा उल्टा हो रहा था। उसमें क्या कर रहे थे, ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल रहे थे और नीचे वालों का एलसीएम निकाल रहे थे। बस यही करना है। यहाँ पे एलसीएम है तो ऊपर वाला एलसीएम ले लो, और अगर एचसीएफ है तो ऊपर एचसीएफ निकाल दो, और बचे दूसरा हो तो वो नीचे निकाल दो। ये आपके 2 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो इनको एकदम ढंग से। फिर अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, इसमें कैसे करने हैं। तो देख लेते हैं अपने क्वेश्चन। सबसे पहले अपन
एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए उसी से स्टार्ट करेंगे। मैंने फ़ोटो रखी है, आपको मैं लिख देता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है HCF बताना है 425 और 476 का। आपके ऑप्शन है ए आपका 4, बी आपका 5, सी आपका 17 और डी आपका 51। HCF बताओ मुझे 425 और 476 का। बताओ बताओ जल्दी बताओ। गुणनखंड निकाल लो, वही तरीका है सबसे अच्छा। गुणनखंड निकालने का आपके पास बहुत तरीके हैं, जिससे भी आप निकालना चाहो निकाल लो। उनमें से जो कॉमन है वो आपका क्या होगा, HCF होगा। सिंपल क्वेश्चन पूछेगा आपको, टफ नहीं पूछेगा, मत टेंशन लो इसमें तो। चलो देख लेते हैं। तो पहले 425 का निकाल लें, इसके क्या गुणनखंड है निकालते हैं। 425 में तो 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का जाएगा नहीं, 5 का जाएगा। तो इसमें कितने भाग आया, 8 बार, 2 बचा 25, 25 में कितने भाग गया, 5 बार। फिर 5 का एक बार और दिया, एक बार गया 35, 35 में 7 बार तो 17 बार एक। तो 425 का क्या हो गया, 5 × 5 × 17। ये 425 क्या है, गुणनखंड है। ऐसे ही 476 के निकालते हैं। 2 का भाग जाएगा, दे दो, कितने बार गया, 2 बार, 3 बार और फिर 8 बार। 2 का भाग दिया, एक बार और फिर 9 बार। इसमें कितने का भाग जाएगा, इसमें 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा, 7 का जाएगा क्या, 7 देखो, इसमें अगर 7 का भाग दूं 3 नहीं जाएगा, 8 का वैसे भी नहीं जाएगा, 9 का नहीं, 10 का भी नहीं, 11 बार, 13 का जाएगा क्या, 13 का भी नहीं जाएगा, 17 का जाएगा क्या, 17 × 6, 17 × 7, 7 से 3 पे 8 पे 4 या 17 का जाएगा। इसमें सिर्फ 17 का जाएगा, कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। तो ये 7 1 ऐसे पहले होना चाहिए था, 7 का इसमें भाग नहीं, ऐसे है ना, सॉरी 7 का जाएगा इसमें भाग, देखो सर, हाँ 7 का भाग जाएगा ना, सॉरी 17 बार जाएगा, तो 17 1। तो इसका क्या हो गया, 476 का 2 × 2 × 7 × 17। अब हाई HCF का मतलब दोनों में कॉमन हो, 2 2 किसी में नहीं है ना, 7 इसमें नहीं, इसमें नहीं है, दोनों में कॉमन कौन है, सिर्फ 17 है। तो इसका HCF क्या हुआ, 17 इसका HCF होगा। तो आपको ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है। बस आपको इतना पूछा गया है, तो लिख लो, फिर आगे डिस्कस करते हैं और क्वेश्चन। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, एलसीएम निकालना है 90, 60 और 75 का। क्या आएगा बताओ, ऑप्शन दे देता हूं, 2700, 6300, 4250 और आपका 2750। बताओ क्या आएगा।
एलसीएम समझ लो, ऐसी संख्या निकालनी है जिसमें तीनों का भाग जाए और वह न्यूनतम हो। मतलब किसी को समझ में नहीं तो वैसा भी कर सकता है, संख्या में तीनों का इसमें भाग दे ले, इसमें दे ले, इसमें दे ले, इसमें दे ले, जिसमें जा रहा है और जो न्यूनतम भी है वो आपका एलसीएम हो जाएगा। या जैसे तरीका बताया वैसे कर लो, आपकी मर्जी है, जैसे भी आप करना चाहो बस कर लो, जल्दी करो जल्दी। वेरी गुड, चलो देख लेते हैं। लगभग ने कर लिया। 90, 60, 75 रखा है इधर। 2 का भाग जाएगा 45 बार, 30 बार, और ये 75 का 75 का। फिर 2 का भाग जाएगा 45, इसमें जाएगा ना 15, 75। फिर 3 का भाग जाएगा इसमें कितनी बार जाएगा? 3 का 9 बार, इसमें कितनी बार जाएगा? 5 बार, और इसमें 2 बार गया, फिर एक 15, 15 में 25 बार। 3 का भाग और जाएगा 3 बार गया, ये 5 और 25 ऐसे। 3 का भाग और जाएगा 1 बार, 5 बार और 25 बार। फिर 5 का भाग जाएगा 1 बार और ये 5 बार। फिर 5 का भाग और जाएगा 1 बार और 1 बार। अब जाके सारे क्या हो गए? 1 हुए हैं सारे। अब यह इनको सबको मल्टीप्लाई करना है, यही हमारा क्या होगा? एलसीएम होगा। तो क्या है? 2 × 2, 3 कितनी बार है? 3 बार, और 5 2 बार, 5 × 5। तो ये कितना? 2 दूनी 4, 3 3 9, 9 3 27, और 5 दूनी 25, 2500 के 100, और 27 × 100 क्या हो गया? 2700। तो आपका आंसर क्या हो गया? ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। मैंने आपको बताया वैसे ही किया, मैंने कोई टफ नहीं किया। मैं भाग देता रहा, जितनी बार जा रहा था, जिसमें जा रहा था देता गया। अगर इन तीनों में से किसी में एक में भाग जा रहे हैं तो देते जाओ। ऐसे जैसे मैं 2 का दिया ना, यहाँ पे सिर्फ इसमें जा रहा था तो इसमें दिया, दोनों को छोड़ दिया, ऐसे करता गया। लास्ट में जहाँ तक तीनों एक नहीं बन गए तब तक मैंने किया। इन सबको मल्टीप्लाई करूँगा तो वो आपका क्या होगा? एलसीएम होने वाला है। तो इन तीनों का एलसीएम क्या होगा? 2700। तो ये कैसे होगा? जैसे मान लो 1/60 ऐसा कुछ दिया, 2/90 प्लस 3/75 है। तो इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे 2700, फिर हम इनको आगे सॉल्व करेंगे। ऐसे आपके क्वेश्चन में काम आते हैं। लिख लो इसको। चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। लगभग बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, बढ़िया है। अगर अच्छी आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो वीडियो को, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। अब आपको बताना है एलसीएम इसका बताना है। मैंने आपको अभी करके बताया था 1/3 का, 2/9 का, 5/6 का और 4/27 का। इसका बताओ क्या होगा? इसका फॉर्मूला मैंने आपको भी बताया है, बताओ इसका। बताओ जल्दी से। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अगर वो पूछेगा एलसीएम एचसीएफ से तो ये पूछ सकता है इस एग्जाम में जो 2021 में होने वाला है 25 अप्रैल को। चलो देख लेते हैं। लगभग ने कर लिए। तो क्या करना था? मैंने आपको बताया था एलसीएम निकालना है। ऊपर वालों का सारों का एलसीएम कर दो और नीचे वालों का एचसीएफ ले लो। ठीक है, पहले ऊपर वालों का एलसीएम निकालते हैं। 1 1 2 4 और 5। किसका भाग दूंगा? ऑब्वियस बात है 2 का। 1 तो 1 रहा, ये 1 बन गया, ये 2 बन गया और ये 5 का 5। 2 का भाग दिया एक बार, 1 1 1 5। फिर किसका भाग? 5 का। तो 1 1 1 1। ये क्या होगा आपका एलसीएम? 2 दूनी 4,
4 पंजे 20, तो 20 ऊपर आ गया। अब आते हैं HCF पे। 3 के गुणनखंड क्या होंगे? 3 × 1। 6 के गुणनखंड क्या होंगे? 3 × 2। 9 के गुणनखंड क्या है? 9 के गुणनखंड क्या है? 3 × 3। और 27 के गुणनखंड क्या है? 3 × 3 × 3। 3 3 9 9 3 27। ऐसे हमें एकदम तोड़ के रख लेना है। अब HCF क्या होता था? जो सारों में कॉमन लेना है उनको मल्टीप्लाई करना है। अब देखो 3 एक बार इसमें कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, मतलब 3 तो बाहर ले लो। अब देखो इसमें और कोई चीज़ नहीं है। अब इसमें 2 है, वो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, मतलब कॉमन नहीं आएगा। 7 सिर्फ इसमें इन तीनों में नहीं है, तब भी कॉमन नहीं आएगा। और ये 2 3 वो भी कॉमन नहीं आएगा क्योंकि वो औरों में है नहीं। तो कॉमन क्या है? सिर्फ 3 आया, वही आपका इनका क्या हो गया? HCF हो गया। तो आपका आंसर क्या हो गया? 20/3 आपका आंसर हो गया। बस इतना सिंपल है, फॉर्मूला लगाना है और करना है। अब देखो यहाँ पे एक टाइप का क्वेश्चन इसी से पूछा जा सकता है। मैंने मान लो एक बेटा 3 लिखा, यहाँ पे वो लिख दे 0.25, 0.75 या 0.32, इनका पूछ ले LCM। तो इनका सिंपल है, आप ऐसे कर दो 25/100, 75/100 और 32/100। मतलब ये चीज़ और ये चीज़ सेम ही है ना। 2 पॉइंट था वो मैं नीचे 100 में लेके आ गया, मतलब 2 के आ गया तो 100 में आएगा, 3 के आ गया तो 1000 में आएगा। तो ऐसे किया तो फिर यही क्वेश्चन हो गया ना, दूसरा क्वेश्चन है ही नहीं। तो वो आपको ऐसे भी दे सकता है, अलग से कोई नहीं बताएगा कि दशमलव का कैसे निकाला जाता है, वो ऐसे ही निकालना है। तो लिख लो जल्दी से इसको। करें? चलो देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन को देखने से पहले आपको मैं एक फॉर्मूला बताना चाहूंगा। फॉर्मूला क्या है? अगर मान लो 2 संख्या का हम क्या निकाल लें, LCM और HCF निकाल लें, तो क्या होती है? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या किसके बराबर होती है? वो आपका HCF और LCM का जो गुणा होता है ना, उसके बराबर होती है। यह फॉर्मूला याद रख लेना, तो आपके बहुत जगह काम आने वाला है। ये फॉर्मूला याद रख लेना। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया है, आपको LCM दिया है 60 है, HCF दिया है 5 है और पहली संख्या दी है, पहली संख्या 30 दी है, और आपसे पूछा है कि दूसरी संख्या बताओ। दूसरी संख्या आपको बतानी है, तो फॉर्मूला यूज करो और इसका मान बताओ। देख लेते हैं, सिंपल सी बात है। क्या मान रखना है मेरे को? पहले संख्या 30, दूसरी संख्या मान ली मैंने x है, HCF दिया है मेरा 5, LCM दिया है 60, तो इसको इससे काटा 2 बार गया तो x का मान क्या आएगा? 10। तो x आपके क्या है? दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या का मान क्या है? 10 आया। तो इस फॉर्मूले को मैं बहुत बार में आप यूज़ करेंगे, तो इसको आप याद कर लो, लिख लो, और एक एग्जाम्पल भी आप लिख लो इसके साथ। ये आपका क्वेश्चन है मैं 4 था। तो ये आज मैं अभी इसको यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, टाइम ज़्यादा हो रहा है। तो जो इसका आगे जो क्वेश्चन बाकी हैं, थोड़े क्वेश्चन बाकी हैं, वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप 2 क्वेश्चन मैं बताता हूँ, वो करो आप। आपको दिया है कि 2 संख्याएं हैं, उनका योग क्या है? 216 है, ठीक है। और इन 2 संख्याओं का
जो आपका HCF दिया है, आई थिंक सो, वेट अ मिनट, हाँ, इनका जो HCF है ना वो 27 है। तो वो आपसे जानना चाहता है कि इसका, तो वो संख्याएं कौन सी, मतलब x और y का मान क्या आएगा, वो ये जानना चाहता है। तो आप इस क्वेश्चन को करो, आप इस क्वेश्चन को करना, नीचे कमेंट करना कि क्या x और y होने वाले हैं। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो कल आने वाला है, तो आप मेरे साथ बने रहना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है आज की, तो आप लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, ताकि सबको इसका फ़ायदा उठा सके जो भी रीट की तैयारी कर रहे हैं। आप रीट की, मैथ की तैयारी मुझ पे छोड़ दो, मैं आपको सब करवा दूँ। मैं जैसे जैसे कह रहा हूँ ना, वैसे वैसे करते दो। क्वेश्चन भी मैं आपको बहुत करवाऊँगा, आप टेंशन मत लो, क्वेश्चन बहुत करेंगे, अपन एकदम कंठस्थ कर लेंगे। जब एग्ज़ाम होगा ना तो आप बहुत इजीली पेपर को करने वाले। तो आप मेरे साथ बने रहो। और अगर कौन करते और अगर आप चैनल पे नए हो, पुराने हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, उसमें ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना, ताकि हमारी सारी आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको पहले मिले, पहले आप उसका फ़ायदा उठा सको। तो मैं मिलता हूँ आप नए वीडियो से, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू। और मेरी तरफ से आपको रीड के लिए बहुत बहुत बधाई हमेशा रहेगी। मैं तो यही चाहूँगा कि मेरे जो मुझसे जो पढ़ रहे हैं या जो भी रीड की तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेक्शन ज़रूर हो। तो मेरी ब्लेसिंग आपके साथ हमेशा है।